हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे एलईडी टीवी से रिलेटेड है। और आज मैं बताने वाला हूं आपको कि अगर हमारा सोनी टीवी हो तो उस सोनी टीवी में अगर हमारी पैनल ख़राब हो गई हो या ब्रेकेज हो गई हो या चलने के लायक नहीं रही हो तो उसी पैनल की जगह हमें चाइना वाली पैनल डालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में ये टॉपिक है। अक्सर देखा गया है कि हमारी चाइना वाली अगर पैनल हम सोनी टीवी में इंस्टॉल करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि वो 5 टाइम ब्लिंक में चली जाती है, यानी कि हमारी पैनल ऑन नहीं हो पा रही है। तो उसकी वजह क्या है वो भी जानेंगे और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाता है। मैंने इसका सॉल्यूशन 3 टाइप से किया है, 1, 2 और 3 टाइप, यानी कि 3 टाइप से इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे और समझाएंगे कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। अब मैं थोड़ा डिस्कशन ये समझ लेते हैं कि अगर हमारी किसी भी अन्य कंपनी में या सोनी कंपनी में हमें अगर पैनल बदलनी है तो पहले वाली पुराने वाली पैनल जो हमारी डैमेज पैनल होती है वो अलग अलग रेजुलेशन की होती है, यानी कि अलग अलग सॉफ्टवेयर की होती है। और जो नई लगाते हैं वो भी कुछ अलग ही रेजुलेशन की होती है। तो दोनों के रेजुलेशन में फ़र्क होने की वजह से यहाँ पर हमें 5 टाइम ब्लिंक देखने को मिलेगा, क्योंकि सोनी में अक्सर देखा गया है कि सोनी में मदरबोर्ड और स्केलर बोर्ड या टिकोन बोर्ड भी कह लो, इन दोनों में फीडबैक, यानी कि टिकोन बोर्ड से एक फीडबैक मदरबोर्ड में जाता है, तब जाके ये वाला मदरबोर्ड और स्केलर बोर्ड फिर से यही मदरबोर्ड स्केलर बोर्ड को ऑन करवाता है और फिर जाके ये हमारा 5 टाइम ब्लिंक नहीं बनता है। तो वहाँ पर इसके रेजुलेशन मैच होने की वजह से सोनी की ही पैनल हो और सोनी का ही मदरबोर्ड हो तो इसको फीडबैक सही से मिल जाता है, रेजुलेशन सही से मिल जाता है। उस वजह से वो 5 टाइम ब्लिंक में नहीं जाता है। मगर अगर रेजुलेशन हमारा सही मैच नहीं होगा तो भी हमारा 5 टाइम ब्लिंक में जा सकता है। तो हमें आज ये देखना है तो हर एक पैनल में अलग अलग रेजुलेशन होता है, उसी के मुताबिक उसमें प्रोग्राम किया हुआ रहता है, यानी कि इसमें भी प्रोग्राम किया होता है। ये हमारा मदरबोर्ड कह लो, मेन बोर्ड कह लो, मेन कार्ड कह लो, आप कुछ भी कह सकते हैं। और ये हमारा टिकोन बोर्ड कह लो या सोर्स स्केलर पीसीबी कह लो, जो इस तरह से आती है। ये हमारी सोर्स पीसीबी है, ये भी हमारी सोर्स पीसीबी है, और ये जो है हमारा मदरबोर्ड है। तो यहाँ पर हमें ये हमारी सोर्स स्केलर पीसीबी कहो या टिकोन बोर्ड कहो, ये भी सोर्स पीसीबी या टिकोन बोर्ड कहो। मैंने यहाँ पर दिखाया है सोर्स पीसीबी, यानी कि सोनी की ओरिजिनल वाली
और यहाँ पर सोर्स पीसीबी मैंने दिखाई है वो चाइना वाली। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारी पैनल है, सोनी की पैनल है, और ये हमारी पैनल है वो चाइना की पैनल है। मदरबोर्ड तो हमें सोनी का ही रखना है और हमें उसी मदरबोर्ड पर हमें चाइना वाली पैनल इंस्टॉल करनी है। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं बाद में बताता हूँ। अब हमें देखना ये है कि बोर्ड कि मदरबोर्ड और टिकॉन बोर्ड या सोर्स पीसीबी कहो, उसी में लगी प्रोसेसिंग आईसी को मैच करवाना होता है। यानी कि प्रोग्रामिंग आईसी को मैच करवाना। यह हमारी दोनों की प्रोग्रामिंग आईसी है, या मेमोरी आईसी कह लो, या डाटा आईसी कह लो, आप कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें हम सॉफ्टवेयर डालते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। ये हमारी मेमोरी आईसी है और इन दोनों को मैच करवाना होता है। यानी कि इसमें जो रेजुलेशन की मांग है, पैनल जो जिस रेजुलेशन का हमारा होगा उसी रेजुलेशन को इसमें डाला जाता है, तब जाके ये दोनों मैच होती है, कम्युनिकेट होती है। इसको कम्युनिकेशन करवाया जाता है, मैच करवाया जाता है, तब जाके ये दोनों सही से वर्क करेगा। यानी कि इसमें अलग रेजुलेशन डाल दोगे कुछ और इसमें पैनल होगी कुछ और रेजुलेशन की, तो हमें उसमें आने वाला अलग अलग फॉल्ट होता है। किसी में अगर रेजुलेशन ठीक से नहीं डाला होगा तो ब्लैक स्क्रीन भी आ सकती है, वाइट स्क्रीन भी आ सकती है, मैपिंग पिक्चर भी आ सकता है, डिस्टोर्टेड रास्टर भी आ सकता है, वर्टिकल लाइन भी आ सकती है, बर्निंग मोड भी आ सकता है, और मिरर मोड भी आ सकता है, और हमारे सोनी में ज़्यादातर 5 टाइम ब्लिंक भी आ सकता है। तो अगर मदरबोर्ड हमारा सही है, ये मदरबोर्ड हमारा सही है और हमें पैनल बदलनी है, तो क्या करें? या तो हमें बोर्ड का रेजुलेशन चेक बदलना होगा। यानी कि अगर हम चाइना वाली सोनी वाली हम ख़राब पैनल को बदलना है, तो इसमें क्या रेजुलेशन है, और हम जो चाइना वाली डाल रहे हैं उसमें क्या रेजुलेशन है। तो इन दोनों में रेजुलेशन का फ़र्क होगा ही होगा। तो अब क्या करें? तो हमें पहले तो ये देखना है कि अगर हम यहाँ से मदरबोर्ड से अगर हमारा रेजुलेशन इस चाइना वाली के मुताबिक डाल दे तब तो चलेगा। ये हमारी जिस रेजुलेशन की होगी उसी रेजुलेशन का अगर हम इसमें प्रोग्रामिंग बदल कर डाल देते हैं तो ये हमारी सही से चलेगी। और तब जाके इसमें आप अगर सही से चाइना वाली में जो रेजुलेशन है वही रेजुलेशन इसमें डाल देंगे तो ये सोर्स स्केलर पीसीबी या टिकॉन स्केलर पीसीबी या टिकॉन प्रोसेसर सही से वर्क कर पाएगा। यानी कि यहाँ जो मेमोरी लगी होती है वो मेमोरी तब जाके प्रोसेसर को सही से चलाएगी जब इन दोनों का रेजुलेशन मैच होगा। और अगर हमें बोर्ड का रेजुलेशन नहीं बदलना है, मान लीजिए को ये रेजुलेशन बदलने से ये मैच हो जाती है तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमें इस बोर्ड का रेजुलेशन चेंज नहीं करना है, रेजुलेशन हमें नहीं बदलना है, तो क्या करें?
अगर ये भी मान लीजिए कि ये सोनी का मदरबोर्ड है, इसका रेजुलेशन हमारे पास नहीं है अवेलेबल और हमें नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? तो सबसे आसान तरीका है उसमें कि अगर हमें बोर्ड का रेजुलेशन नहीं बदलना है, हमारे पास वो रेजुलेशन नहीं है, हमें बाहर से मिल भी नहीं रहा है, तो वही का वही रेजुलेशन इसमें रहने देना है, तो क्या करें? तो हमारे पास ये 3 मेथड है, एक मेथड, दूसरी मेथड और तीसरी मेथड। ये 3 मेथड अप्लाई करेंगे आप तो 100% आपको ये रिजल्ट देगा। अब हमें क्या करना है, हमारे मदरबोर्ड में या मेन बोर्ड में या मेन कार्ड में रेजुलेशन को चेंज नहीं करना है, हमारे पास नहीं है, और हमें उसी का वही जो अंदर में रेजुलेशन प्रोग्रामिंग किया हुआ है वही का वही रहना देना है, और हमें चाइना वाली पैनल डाल के हमें ओके करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये 3 मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमारा सही से चाइना वाला भी पैनल सही से चलेगा। सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 को समझेंगे कि अगर हमारे पास ये सोनी का स्केलर पीसीबी या पैनल, जो भी समझो आप पैनल भी समझ लो, तो ये वाला पैनल हमारा ख़राब है, ब्रेकेज है, यानी कि चलने के लायक नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। तो हमें पहला मेथड ये है कि हमारा सोर्स स्केलर पीसीबी जो हमारी पैनल ओरिजिनल सोनी वाली है, उसमें से हमें ये सोर्स पीसीबी को निकालना है, यानी कि पैनल से अलग कर देना है, और वही सोर्स पीसीबी को ये चाइना वाला पैनल है उसके बाजू में रख के हमें जो यहाँ से हमारे मेन बोर्ड से SCL और SDA सिग्नल डेटा और सिग्नल क्लॉक वाले, पहले तो हमें कनेक्शन ढूंढना है कि वो आउट कहाँ से हो रहा है, यानी कि हमारा ये वाला जो हिस्सा है वो LVDS कनेक्टर है जो हमारे मदरबोर्ड में होता है वो, और ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा वो होता है हमारे पैनल में LVDS कनेक्टर होता है, यानी कि कनेक्टर का इस साइड का एरिया मदरबोर्ड से लेकर हमारे पैनल के सोर्स स्केलर पीसीबी में जो हमारा कनेक्टर आता है उस साइड है, और ये साइड है हमारी जो हमारा LVDS कनेक्टर जहाँ पर मदरबोर्ड में लगाया जाता है उस साइड है। तो उसमें हमें इस मदरबोर्ड में हमें ये ढूंढना है कि SCL और SDA कनेक्शन को हमें ढूंढना है पहले कि वो कहाँ पर किस पिन पर आ रहा है। अब वो मिल जाए तो हमें क्या करना है कि हमारे LVDS में ये सारे डेटा 0 - 0 + 1 - 1 + 2 - 2 + क्लॉक - क्लॉक प्लस और 3 - 3 क्लॉक 3 - 3 प्लस, ये सारे डेटा जो हमारे पेयर में होते हैं, यानी कि ये 5 पेयर होती है, उसी पेयर को हमें ये सारे कनेक्शन चाइना वाली पैनल में दे देने हैं, और ये दोनों कनेक्शन जो है वो चाइना वाली पैनल से हमें रिमूव कर देने हैं उसी LVDS से, यानी कि LVDS का ये दोनों वायर हमें काट देना है जो हमारा SDA और SCL वाला है। उस दोनों को काट कर हमें उसी दोनों कनेक्शन को यहाँ से जो चाइना वाली में जाते थे उसको हमने काट दिया, और इसी कनेक्शन को हमें ओरिजिनल वाली जो हमारी स्केलर पीसीबी जो सोनी की है उसी में जो
HCl और HDA जहाँ पर इन होता है, जहाँ पर आता है, वहाँ हमें सोल्डर कर देना है। और यहाँ पर सोल्डर करने से ये हमारा HCl और HDA जो इसमें से हमारा जो कम्युनिकेशन डेटा होता है, जो हमने प्रोग्रामिंग किया है, वो प्रोग्रामिंग हमारी सोर्स यानी कि चाइना वाली पीसीबी को नहीं मिलेगा, बल्कि इसी को ही मिलेगा। और हमारी EEPROM जिसमें डेटा ऑलरेडी डाला ही हुआ है, जो इसी के मुताबिक सोनी का ही है, इसीलिए सोनी का ही इसमें प्रोग्रामिंग दोनों में मैच करवाया होता है, तो उसी मैच वाले प्रोग्राम यहाँ से यहाँ इसे मिल जाएगा। और ये दोनों EEPROM अपने आप में मैच हो जाएगी, अपने आप में सही से कम्युनिकेशन करेगी, तो हमारी ये पैनल जो है हमारी, वो सही से आउटपुट देगी, सही से रिजल्ट देगी। और ये चाइना वाली हमारी स्केलर पीसीबी या पैनल कह लो, ये सही से चलेगी और 5 टाइम ब्लिंक में भी नहीं जाएगी। अगर ये हम यहाँ पर ये वाला मैच नहीं करवाते हैं, तो हमारा सोनी टीवी में ज़्यादातर देखा है 5 टाइम ब्लिंक में चला जाता है। और हमें ये भी काम करना है कि इसी स्केलर पीसीबी से हमें 3.3 वोल्ट इस स्केलर पीसीबी को और ग्राउंड दोनों इसी को देना है, ताकि हमारी ये EEPROM को सप्लाई मिल जाए और ये हमारी EEPROM वर्क में आ जाए। तो फॉर्मूला नंबर ये हमारा एक हो गया कि पुरानी वाली सोर्स पीसीबी का उपयोग करके हमें इस चाइना वाली पैनल को हम ऑन करवा सकते हैं, यानी कि हम चला सकते हैं। अगर इसी सोनी वाली स्केलर पीसीबी में हमें ये डेटा नहीं देना है, डेटा सारे हमें चाइना वाली में देना है, और हमारे सिर्फ HDA और HCl जो हमारे डेटा सिग्नल होता है, यानी कि हमारा प्रोग्रामिंग सिग्नल होता है, जो HDA का माना होता है सिग्नल डाटा, और इस HCl का मतलब होता है सिग्नल क्लॉक, जो इसी डेटा के टाइमिंग को सेट करता है। यानी कि इस दोनों का कम्युनिकेशन, इन दोनों का सॉफ्टवेयर कहो, प्रोग्रामिंग कहो, वो सही से मैच हो जाएगा, इन दोनों का रेजुलेशन मैच हो जाएगा, तब जाके ये हमारा इसी मदरबोर्ड की आईसी को फीडबैक सही से मिल जाएगा, तो ये हमारा डेटा सिग्नल सही से इसको देगा, और उसी से ही ये हमारी चाइना वाली जो हमारी पैनल है वो सही तरीके से रिजल्ट देगी। अब हमें फॉर्मूला नंबर 2 पर आना है कि अगर हमारा फॉर्मूला नंबर 2, अगर इसे हमें सोर्स पीसीबी को यूज़ नहीं करना है, इस पहले वाली जो हमारी सोर्स पीसीबी हमने डाली थी सोनी की, उसे हमें यूज़ नहीं करना है, तो हमें फॉर्मूला नंबर 2 वाली मेथड को अपनाना पड़ेगा। अब फॉर्मूला वाली 2 नंबर की अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पर हमें पैनल आईडी पीसीबी मिलता है, जो सोनी के लिए ख़ास तौर पर बनाई जाती है। यानी कि सोनी टीवी की पैनल अगर हमें बदलनी हो, तो इसी तरह की एक पैनल आईडी मिलती है, उसी का हमें यूज़ करना होता है, और उसमें एक पीसीबी या एक मॉड्यूल नुमा बना हुआ है, जिसमें HCl, HDA और VCC और ग्राउंड, जहां यहाँ पर क्या लिखा है, HDA, HCl, GND ग्राउंड, और ये हमारा VCC होता है।
तो ये 4 कनेक्शन मैंने इस पीसीबी में भी दिया था। अब इस पीसीबी का यूज़ करके हम उसी 4 कनेक्शन को अगर हम देंगे तो हमारा ये सही से वर्क करेगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर हमें इस पीसीबी का यूज़ करना है तो हमें यहाँ पर इस पीसीबी के मुताबिक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मैंने ड्रॉ किया है ये वाला। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा देखने को कि यहाँ पर एक प्रिंट दी हुई है, छोटी आईसी या बड़ी आईसी या चिप आईसी या इससे बड़ी आईसी या इससे छोटी आईसी, 2 टाइप की होती है। ज़्यादातर अलग अलग सोनी टीवी में ये वाला भाई कनेक्शन आता है, छोटी वाला भी और कभी कभी बड़ी वाला भी आता है। तो उस हिसाब से कंपनी वालों में दोनों साइज़ का इस्तेमाल कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि अगर तो ये वाली आईसी यहाँ से रिमूव करके आप यहाँ डाल दोगे, यानी कि यहाँ से रिमूव करके इस आईसी को इसके अंदर डाल दोगे, तो ये हमारी सोर्स पीसीबी की तरह ये डिज़ाइन बन जाता है। यानी कि यहाँ इस प्रोग्राम की हुई आईसी को यहाँ पर फिटिंग होती है तो यहाँ डाल दो, अगर यहाँ फिटिंग होती है तो यहाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा फिटिंग करेंगे तो यहाँ हमें कनेक्शन देना होता है। ये SCL लिखा है जो हमें यहाँ कनेक्शन देना होता है, SDA लिखा है तो उसका कनेक्शन यहाँ देना होता है, VCC 3.3 लिखा है तो हमें यहाँ कनेक्शन देना होता है। जो हमारे सोर्स पीसीबी चाइना वाली में से निकलता है 3.3, वहाँ से हमें 3.3 यहाँ देना होता है और ये वाला GND ग्राउंड इसके ग्राउंड के साथ जोड़ना होता है। तो क्या हुआ कि वही हुआ कि जैसे यहाँ ओरिजिनल वाला प्रोग्रामिंग आईसी है इसमें डाल दिया तो दोनों का कम्युनिकेशन मैच हो गया, दोनों का रेजुलेशन मैच हो गया, दोनों का प्रोग्रामिंग मैच हो गया, जिसकी वजह से ये 5 टाइम ब्लिंकिंग में नहीं डालेंगी और हमारा यहाँ से डेटा सिग्नल सही से आउटपुट हमारी ये मदरबोर्ड देगी, क्योंकि इसको फीडबैक सही से मिल जाएगा। प्रोग्राम मैच होगा तो हमारा फीडबैक इसको वापस से मिलेगा और तो हमें सही से ये आउटपुट देगी। अब फॉर्मूला नंबर 2 भी हमारा ये हो गया, जिसमें हमारे 4 रजिस्टर लगे हुए होते हैं, जिसमें यहाँ पर दिखाया है। इन चारों रजिस्टर जो हमारे हैं उसी पीसीबी के थ्रू, इस पीसीबी के थ्रू भी हम दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल नहीं करना है सोर्स पीसीबी का तो हम ये मॉड्यूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बाज़ार में मिलता है। सोनी पैनल आईडी पीसीबी करके हमें बाज़ार से मिल जाता है। इसका यूज करके भी आप चाइना वाली पैनल डाल सकते हैं। अब तीसरा एक फॉर्मूला हमारे पास बचा है, जो हमारी चाइना वाली पैनल में अगर हमें ये वाला पहले वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल नहीं करना है, अगर दूसरे वाला भी फॉर्मूला हमें इस्तेमाल नहीं करना है, अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है, तो हम ये तीसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें जो भी नंबर की आईसी हो, यहाँ पर इस पैनल के सोर्स पीसीबी पर कुछ भी नंबर हो सकता है, छोटी बड़ी भी हो सकती है, मगर उस आईसी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, हमें कुछ दूसरे नंबर की आईसी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है 24C32, जो हमारे CRT टीवी में ज़्यादातर स्लिम मॉडल में उपयोग होता है और इसी आईसी को CRT टीवी में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है।
24C32 भी मिलती है, 24C16 भी मिलती है, 24C8 भी मिलती है, 24C4 भी मिलती है, 24C2 भी मिलती है। इस सीरीज़ की सारी आईसी हमें CRT टीवी या डब्बा टीवी में हमें देखने को मिलती है। तो अब 24C32 का उपयोग हम कैसे करें? यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक 24C32 आईसी लेनी है और इसकी 8 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर को यहाँ से यहाँ शॉर्ट कर देना है। यानी कि 8 नंबर से लेकर यहाँ से यहाँ 1 नंबर से जुड़ जाता है, वहीं से 3 नंबर से जुड़ जाता है। यानी कि 3 नंबर, 1 नंबर और 8 नंबर शॉर्ट करना है। और यहाँ पर आप देख लीजिए 2 नंबर और 4 नंबर को हमें शॉर्ट करके ग्राउंड कर देना है। और यहाँ पर 8 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर शॉर्ट करके वहाँ पर 3.3 VCC दिया जाता है। और उसकी 5 नंबर की पिन वहाँ से एक रजिस्टर 3.3 की तरफ और एक रजिस्टर हमारा 22 ओम्स का SDA की तरफ, यानी कि ये पॉइंट बन जाता है हमारा SDA। और 6 नंबर आईसी की पिन नंबर 6 पर 10 के रजिस्टर हमारा 3.3 की तरफ और 22 ओम्स का रजिस्टर हमारा SCL पॉइंट बन जाता है। यानी कि ये हमारा पॉइंट हुआ सिग्नल डाटा का और ये हमारा पॉइंट हुआ सिग्नल क्लॉक का। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से किसी एक PCB में ये आईसी लगा के इस तरह की डिज़ाइन हमें बना लेनी है। जो यहाँ पर 4 रजिस्टर उपयोग किए गए हैं, वही 4 रजिस्टर इस PCB में भी उपयोग किया जाता है। मगर इसमें क्या था कि यही आईसी इसमें डाला जाता था, मगर इस डिज़ाइन में तो हमें अलग ही नंबर की आईसी डालनी है। तो इस आईसी में हमें क्या करना है? पहले तो हमारी जो ओरिजिनल सोनी की आईसी है उसको हमें रिमूव कर देना है। और हमारे जो प्रोग्रामर होता है हमारा RT809F, उस प्रोग्रामर में डाल के उसके डेटा को सेव करना है और वही डेटा को हमें इस 24C32 में इंस्टॉल करना है। यानी कि इसके प्रोग्रामिंग को इसमें डालना है हमें प्रोग्रामर के थ्रू, RT809F के थ्रू, ताकि ये हमारी प्रोग्रामेबल आईसी हो जाए। और उसके बाद जो हमने ये डिज़ाइन किया है उसके मुताबिक यहाँ पर हमें 3.3 देना है और इसी के मुताबिक हमें ग्राउंड करना है। और हमें ये SDA हमें यहाँ पर देना है और SCL हमें यहाँ पर देना है। तो होगा क्या कि इन दोनों का प्रोग्राम मैच कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि हमने यही डेटा इसमें डाला है, तो हमारा प्रोग्रामिंग मैच कर जाएगा। उस वजह से फीडबैक स्केलर PCB से मेन मदरबोर्ड में सही जाएगा, जिसकी वजह से ये मदरबोर्ड हमें सही से हमारा डेटा आउटपुट करेगा और हमारी चाइना वाली पैनल सही से एग्जैक्ट ओके पोजीशन में हमें और आउटपुट हमें सही देगा और सही से चलेगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।